चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको MRI ऑप्टिमा 360 मशीन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये अपनी एक लगी है ऑप्टिमा 360। बहुत ही प्यारी मशीन है, बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। इसके अंदर कुछ खासियत हैं। इसमें देखो, कुछ खास बात ये है कि आप ये नंबर देख रहे हैं, आपने HDXT में देखा होगा या 1.5 के जितनी भी लोअर वेरिएंट वाली मशीनें हैं उसमें देखा होगा कि कॉइल जो है एक अलग से होती है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये टेबल के अंदर ही इनबिल्ड होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये NV एरे हो गई ब्रेन की, ब्रेन के साथ में ही आपको इस रीजन तक, यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ तक आपको सिग्नल मिलेंगे इसके अंदर। तो इसमें क्या है कि आपको कॉइल जो स्पाइन के लिए है वो इनबिल्ड होती है। इसी को ही आप होल एब्डोमेन कर रहे हो या उसमें भी यूज करते हैं। होल एब्डोमेन के लिए करते हैं तो देखो ये होता है, ये वाली, इसी को ही आपने क्या करना है कि जैसे आपने होल एब्डोमेन करना है या कोई सा भी अपर एब्डोमेन लोअर एब्डोमेन जो भी करना है, तो आपने क्या करना है कि ये देखिए, जैसे अभी आपने लोअर एब्डोमेन करना है तो इसको आपने ऊपर रख दिया पेशेंट के, तो ऊपर से सिग्नल इससे मिलेंगे और नीचे जो स्पाइन कॉइल है टेबल के अंदर जो इनबिल्ड है उससे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये मशीन की खासियत क्या है कि ये ऑप्टिक, जैसा कि आपने इसके नाम से ही पता चलता है ऑप्टिमा 360, तो इसकी जो केबलिंग जो होती है वो ऑप्टिक केबल्स होती हैं, तो जिससे क्या है कि स्कैनिंग, जो आपकी स्कैनिंग टाइम है वो बहुत स्पीड से होता है। ये गेटिंग्स होती हैं सारी इधर। तो गेटिंग में, जैसे मैंने पहले भी एक बताया था आपको, गेटिंग में ये आपकी पल्स गेटिंग होती है, ये पल्स गेटिंग होती है। अब पल्स गेटिंग आपने कहाँ कहाँ यूज करनी है, किस किस में यूज करनी है। पल्स गेटिंग जो आपकी होगी वो आपका रीनल एंजियो प्लेन के अंदर आप जब करोगे तो उसमें काम आएगी। ठीक है, एक उसमें काम आएगी। दूसरा आपका जो CSF फ्लो स्टडी, जो CSF फ्लो एनालिसिस करते हो स्टडी, उसमें काम आती है। एक आप 2D इनहेंस नॉन कॉन्ट्रास्ट लोअर लिम्ब एंजियो करते हो, प्लेन एंजियो करते हो, उसमें काम आती है। ठीक है, ये तो इसका हो गया आपका PG गेटिंग का रोल। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर एक ये आपको, इस गेटिंग को बोलेंगे रेस्पिरेटरी गेटिंग। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी गेटिंग आपने पेट के ऊपर बांधनी है, डायफ्राम के नीचे। और ये कहाँ कहाँ काम आएगी, एक तो आपको आएगी ये अपर एब्डोमेन हुआ, MRCP हुआ, ट्रिपल फेस हुआ, उसमें काम आएगी। दूसरा, जब आप कार्डियक MRI करते हो तो उसमें भी काम आती है। ठीक है, और एक चीज़ और, आप इसको एक एडवांटेज और ले सकते हो। इसका एडवांटेज ये कि आपको सपोज करो कि आपका कोई पेशेंट ऐसा है, ICU का पेशेंट है, तो आप उसको भी लगा सकते हो, आपको रेस्पिरेशन पता चलता रहेगा। अब ये होती है दोस्तों, देखो इसके अंदर कार्डियक गेटिंग। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सब लिखा होता है, RL, राइट लेग, ऐसे करके सभी लिखे होते हैं इसके अंदर, RA, RL, ये सब करके 4 होते हैं। ठीक है, ये आपको कार्डियक के अंदर यूज करनी होगी। ठीक है, तो ये कार्डियक का हो गया इसका। और ये इसके अंदर जो आप अलार्म बेल जो होती है पेशेंट को देते हैं कि कोई दिक्कत हो तो उसमें दबा सकते हैं ताकि आप पेशेंट को संभाल सके। ठीक है, तो ये कुछ क्वाइल्स है या क्या कहते हैं कि रेस्पिरेटरी गेटिंग वगैरह है इसके अंदर। देखिए, अब एक चीज़ और एडवांस है, पिछली वाली में आपने देखा होगा कि टेबल को अप एंड डाउन करने के लिए इधर होते थे, लेकिन इसमें इधर नहीं है। इसमें आपको ये सब चीज़ें यहीं पे मिलेंगी, देख रहे हैं, ये सब चीज़ें यहीं पे मिलेंगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉइल्स हैं इसके अंदर, जैसे ये आपकी हो गई नी की, नी एंकल फुट सब इसमें कर सकते हैं। ये सिंगल चैनल स्पेक्ट्रो वगैरह के, ये GP फ्लैक्स। ठीक है, तो ये कुछ कॉइल्स हैं इसके अंदर। और
ये अलाइनमेंट के लिए, जैसे जो लाइट वगैरह होती हैं, इससे टेबल जो अंदर जाएगी इससे बाहर आएगी, फास्ट अंदर जाएगी, इससे स्लो अंदर जाएगी। दोनों दबाएंगे तो दोनों फास्ट से चली जाएंगी, ठीक है। इसी तरह ये बाहर आएंगे। ये लैंडमार्क है, जहाँ पे भी आपने लैंडमार्क देना है। जैसे सपोज करो आप ब्रेन कर रहे हो, तो आपने ब्रेन के ऊपर लाके अलाइनमेंट की लाइट जलाया और इसको अंदर किया, ठीक है। जैसे ये अंदर जाने लग गई है। यहाँ पे जैसे सेंटरिंग देनी होती है, सेंटरिंग दो और देने के बाद लैंडमार्क क्लिक करो और एडवांस टू स्कैन करो। तो ये करने पे ये ऑटोमेटिक जहाँ पे आपने स्कैन चाहिए वहाँ पे दे दो, वो चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ इसमें पैरामीटर जो मिलेंगे दोनों तरफ, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये तो इमरजेंसी वाला बटन है। इमरजेंसी मशीन का अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट डाउन करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हो, पावर सप्लाई, वो है। ये किंच वाला नहीं होता है, ये इमरजेंसी बटन है कि इमरजेंसी आप इसका जो इलेक्ट्रिक जितना भी बिजली का जो दिया हुआ है वायरिंग, उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ होता है। ये रेस्पिरेटरी गेटिंग के लिए, ये टाइम है। ये टेबल का इनर आउट वाला जो सुपीरियर इन्फीरियर वाला होता है, ठीक है। ये सब है। ये इधर पल्स है, ये कार्डियक। एक इसके अंदर फैन होता है, सभी में ही होता है। तो ये हो गया। अब चलिए हम आपको कंसोल पे बताते हैं कि इस मशीन में आपने कैसे सीक्वेंस ऐड करने हैं, कैसे उनको रन करना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने, जैसे अभी तो हमने कैसे पेशेंट का पोजीशनिंग करना है, कैसे कैसे कॉइल्स लगानी है, ये बताया। अब आपने पेशेंट की एंट्री कैसे करनी है और इस एंट्री को आगे स्कैन कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप इधर आइए ज़रा, ये निशान देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के ऊपर ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप पेशेंट का नाम लिख देंगे, जो भी नाम है, ठीक है। XYZ जो भी हो वो सब नाम लिख दीजिए। इंटर मारिए, लास्ट नेम फर्स्ट नेम जो भी डालना है डाल दीजिए। ID वगैरह जो भी आपकी ID हो वो आप ID यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। ये ID हो गई। इसके अंदर आपने वेट भी डालना है, तो वेट जो भी आपको लगे पेशेंट का। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप सपोज करो कि आप छोटे बच्चे का MRI कर रहे हो, तो छोटे बच्चे का वेट इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो आइडली आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिए ताकि मशीन पैरामीटर को ले सके, ठीक है, चल सके। तो सपोज करो 80 किलो हमने डाल दिया। छोटे बच्चे का आप डाल दो 50 किलो, 80 किलो, कोई दिक्कत नहीं है। वेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। वेट डालने से क्या है कि मशीन का जो ग्रेडियंट, जो सिग्नल जो उस हिसाब से देते हैं। हाँ, वेट का रोल ये रहता है कि जितना ज़्यादा वेट होता है ना, तो मशीन जो ग्रेडियंट जो इसका XYZ ग्रेडियंट है, तो उनको उतनी ही पावर सप्लाई ज़्यादा देनी पड़ती है। अब आपने बिल्कुल कम डाल दिया तो क्या है कि ग्रेडियंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा नहीं और इमेज क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए वज़न थोड़ा ज़्यादा डालो, कोई नुकसान नहीं है उससे। उसके बाद आपने इधर आइए, 100 प्रोटोकॉल पे आ जाइए। अब 100 प्रोटोकॉल्स के अंदर अब आपने जो भी स्टडी करनी है, एक तो देखो जो साइट आपके यहाँ है उसमें भी कुछ प्रोटोकॉल्स बने होते हैं। जो एप्लीकेशन इंजीनियर्स होते हैं वो सब ये सब बना के देते हैं आपको, जैसे कि इस साइट पे हमने बना के दिए हैं। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, जैसे अभी हमने इस साइट पे क्लिक किया, अब हमें ब्रेन चाहिए, नेक चाहिए, जो रीजन चाहिए आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं या इधर भी कर सकते हैं क्लिक, ठीक है। ये सब ऑटो। अब सोच करो हम ब्रेन से स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेन में हमने किया। अब ब्रेन के अंदर ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बने हैं। ब्रेन हो गया, वीनोग्राफी हो गया, TMJ हो गया, PNS, ठीक है, स्पेक्ट्रो हो गया, प्रोपेलर, इपिलेप्सी, DTI, ये सब बने हुए हैं। तो जो भी आपका है आपने क्लिक किया उसके ऊपर। क्लिक करने के बाद आपने ये देख रहे हो एरो, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये सब सेलेक्ट हो गया इधर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये नीचे जो एक्सेप्ट है इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट हो गया। स्टार्ट एग्ज़ाम पे आ जाइए, क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे, ये आप पहुंच गए हैं इधर पे। इसके ऊपर जब आपने ये एक्सेप्ट कर देना है,
एक्सेप्ट हो गया। अब आपने जैसे मैंने आपको अंदर बताया था कि आपने जहाँ का चाहिए, जब ब्रेन का चाहिए तो ब्रेन की कॉइल लगा के और ब्रेन के ऊपर पोजिशनिंग दे के वहाँ पे कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव सीरीज करना है, ठीक है। और एक चीज़ और है इसके अंदर। सपोज करो कि आपको ये पता नहीं है कि इसमें कौन सी कॉइल लगी, आपको कॉइल का नाम नहीं पता है। क्लिक करिए आप इसके ऊपर, ये जो ऑप्शन है करेंटली कनेक्टेड, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। करेंटली कनेक्टेड पे जैसे आपने किया तो इसको 3 ऑप्शन आपको देती है, ठीक है। जो जो इसके ऊपर होगी, करेंटली में जो जो इसमें अप्लाई होगी वो उसका दिखा दे। अब ये जो बॉडी कॉइल बाय जी, तो बॉडी के अंदर जो एमआरआई की कोई भी मैग्नेटिक, ये जी में जितनी भी मशीनें हैं एमआरआई की, उनकी जो बॉडी कॉइल होती है, मतलब जो पूरा मैग्नेट जो होता है उसके अंदर इनबिल्ड एक कॉइल होती है सिंगल चैनल, ठीक है, जिसकी एफओवी जो है 48 सेंटीमीटर होती है, 48 सेंटीमीटर की होती है। तो वो जो होती है वो ये होती है, वो इनबिल्ड होती है, वो आपको बाहर से नहीं दिखाई देगी, मशीन के अंदर होती है, ठीक है। तो अगर आपने बॉडी कॉइल लेनी है तो बॉडी ले सकते हो, बट आपने जो कनेक्ट किया हुआ है, ब्रेन कर रहे हो तो ब्रेन में एक तो ये है, देखो इस पर क्लिक किया, एक्सप्रेस हेड नेक अरे बाय जी, तो इस पर करंटली पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक कॉइल सिलेक्शन। तो जो भी कनेक्टर आपने लगा रखा है, जिस पे लगी हुई है, और जो उस एफओवी जो उस रेंज में आपने दिया हुआ है, मतलब सेंटरिंग जहाँ पे दी हुई है उसके हिसाब से ये कॉइल ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या है कि जैसे आपने ब्रेन करना है तो ब्रेन में सभी सीक्वेंस जितने भी आप रन करोगे सभी में एक ही कॉइल चाहिए, अलग अलग थोड़ी चाहिए। तो आप अप्लाई ऑल करेंगे। यही आप एमआरआई ब्रेन के साथ में वॉल स्पाइन कर रहे हो, तो जब तक आपने ब्रेन अप्लाई ऑल किया तो ब्रेन वाले ही लागू होंगे सभी पे। जब स्पाइन में जाएंगे तो फिर आपने स्पाइन वाले ऑटो कनेक्ट वैसे ही करना पड़ेगा जिस रीजन का, तो वो ऑटोमेटिक लेगा, ठीक है। तो आपने अप्लाई ऑल कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि ये मशीन वहाँ पे जाके अब आपने स्कैन स्टार्ट कर देना, मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो एक हो गया ये। अब आपने कोई सीक्वेंस ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना है कि आपने ऐड टास्क पे जाइए, ऐड सीक्वेंस पे जाइए। अब जहाँ से भी जो भी सीक्वेंस आपको चाहिए, या तो साइट से ले सकते हो या जी का जो ओरिजिनल साइट है वहाँ से ले सकते हो। अब सपोज करो कि ये आपका ब्रेन आपने ऐड करना है, इसके अंदर ब्रेन ऐड करना है तो आप ब्रेन पे क्लिक करिए। ब्रेन में जो जो सीक्वेंस आपको चाहिए वो सब इधर पड़े हुए हैं, 3D पड़ा हुआ, इस पर क्लिक किया, एरो पे किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। ये देखो ये आपका 3D आ गया। तो इस तरह से आप इसमें आप कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और इसके अंदर एडवांस है कि आपने देखा होगा कि जो नीचे वाले जो लोअर वेरिएंट होते हैं उनमें आप पेस्टिंग आपको वर्क स्टेशन पे करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन आपको सारा कुछ आप इसी पे ही कर सकते हैं। कैसे? जैसे अभी हमने कल हमने किया है एक पेशेंट का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, ठीक है। तो अभी ये टॉप है, टॉप सेलेक्ट करा, कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल दबा के मिड को भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, बॉटम भी कर लिया। अब इनको आपने इधर देखो ये पेस्टिंग का ऑप्शन है, पेस्टिंग पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये देखो ये आपका पेस्टिंग हो गया। हाँ, पेस्टिंग में जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है पेस्टिंग का, तो उसमें क्या है कि आप विंडो पहले ही जो सेव करने से पहले विंडो सेट कर लो। विंडो सेट करने के लिए क्या करना है कि जो अच्छी जहाँ पे कोड बढ़िया से दिख रही हो आपको उस पर क्लिक करना है और तीनों को टॉप मिड बॉटम तीनों को आपने एक ही विंडो पे, देखो अब ये एक जैसा दिख रहा है इधर का। अब आपने
क्या है कि अब पेस्ट करना है। अब इस वाली विंडो पे आपका पूरा पेस्टिंग होगा, ठीक है। ये देखो, तो ये काम आप इसके अंदर यहीं पे कर सकते हो, आपको वर्क स्टेशन पे करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आप इसी पे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एडवांस फीचर है। और एक चीज़ और है इसके अंदर, इसमें कॉपी करने के लिए, अब कॉपी करने के लिए आपने क्या करना है कि जैसे आपने ये कोई भी एक सीक्वेंस लो आप, अब हम जैसे इसकी हमने प्लानिंग कर रखी है, अभी हमने क्या करना है, इस पर किया, कंट्रोल दबा के और दोनों को सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद में देखो ये क्रिएट /एडिट लिंक आता है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में जो जो पैरामीटर आपने कॉपी करने हैं वो सब इसके अंदर दिए होते हैं, ठीक है। ये सब हो, ये करने के बाद एक्सेप्ट कर दीजिए, ये आपका हो गया है, देखो, ठीक है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस इसमें आपने यहीं से ही आप, और एक चीज़ और है इसके अंदर कि जैसे आपने एक एक्सेल कॉपी किया है तो बाकी एक्सेल ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने कुछ इसके अंदर एडवांस फीचर है। और एक चीज़ और है इसके अंदर, आपने जैसे रेस्पिरेटरी गेटिंग ऐड करनी है तो आप यहाँ से करेंगे, इधर आइए, इस पर क्लिक किया, ये गेटिंग का कंट्रोल है, यहाँ पे क्लिक करें, रेस्पिरेटरी हो गया, पीजी हो गया, कार्डियक हो गया, ये सब आप कर सकते हैं इधर से। अब कई बार आपको अगर ऐसा मिले तो ये वेव फॉर्म पे करो, वहाँ तो आपने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन जब तक आप वेव फॉर्म पे नहीं करोगे तो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ है इसके अंदर। हाँ, अब और क्या चीज़ें आपने देखनी है, जैसे ये आपने कॉपी कर लिया लेकिन आपको लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक किया, एक तो यहीं पे ही आप डबल क्लिक कर दीजिए, ये ओपन हो जाएगा, अदरवाइज आपने सेटअप पे क्लिक कर दीजिए, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में ये डिटेल्स, अब यहाँ से फेस, फ्रीक्वेंसी, NHA वगैरह जैसे ही आप कम ज़्यादा करेंगे आपका टाइम भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हो गया, जो 5 साढ़े 5 मिनट का वो 3 मिनट पे आ गया। अब हम इसको भी और भी कम कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपने कितना कम करना, कैसे कम करना। अब कितना कम करना है ये आप पे डिपेंड करेगा, आपकी उस टाइम की सिचुएशन क्या है, बहुत ज़्यादा रश है, पेशेंट अनकम्फर्टेबल है, क्वालिटी की ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मारा मारी नहीं है कि आपको क्वालिटी ही बहुत अच्छी चाहिए, आपको पेशेंट निकालना है। तो इसी तरह से हाँ डेफिनेटली जैसे आपका टाइम कम होगा तो क्वालिटी भी कहीं ना कहीं कम होगी, ठीक है। सेम प्रोसीजर वही है कि अगर क्वालिटी कोई ज़्यादा ही क्वालिटी चिल्लाए तो ये सब चीज़ें आपने इंक्रीज कर देनी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, फेस बढ़ा दीजिए, NAXA बढ़ा दीजिए, ठीक है। टाइम बढ़ेगा लेकिन क्वालिटी भी आपकी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसके अंदर इसी सीक्वेंस में जैसे आपको फैट सप्रेस ऑन करना है, फैट कैसे ऑन करें, फैट कहाँ से ऑन करें, तो फैट ऑन करने के लिए आपने ये देखिए केमिकल शिफ्ट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिए, ये यहाँ पे फैट रहा, यहाँ पे फैट ऑन हो गया। कंट्रास्ट देना है तो यहाँ कंट्रास्ट पे क्लिक करिए, कंट्रास्ट की अमाउंट वगैरह है वो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपने एक चीज़ और है, अब यहाँ पे आ जाइए, ये इमेज ऑप्शन है, ये कुछ ये ओपन हुआ है, मोर पे क्लिक कर दीजिए, पूरा पेज ओपन हो जाएगा। तो ये है कि ये सीक्वेंस कौन सी कैटेगरी का है, 3D है, 2D है, ठीक है, पल्स है, ग्रेडियंट है, जो भी है वो सब यहाँ से पता चल जाएगा। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, नो फेस रैप, कि आपने फेस रैप आर्टिफैक्ट को हटाने के लिए क्या करना है कि ये जो देख रहे हो नो फेस रैप, इसको ऑन रखना है, तो इससे क्या है कि ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है।
ये कुछ गेटिंग के कंट्रोल्स है, जैसे कार्डियक गेटिंग वगैरह है, एक्सटेमिक डायनेमिक रेंज, ये अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग जगह अप्लाई होती है। ये जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी किस में काम आती है। ठीक है, अब जो FSC है, देखिए FSC के अंदर ये सब चीज़ें दी हुई हैं। FSC के अंदर ये हैं, 2D में ये हैं, 3D में ये हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें ये सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ से मिलेंगे। और आपको क्या बता सकते हैं इसके अंदर, हाँ एक चीज़ और है, ये आपको जैसे पेशेंट हेड फर्स्ट है, फीट फर्स्ट है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो आपकी मशीन कभी हैंग हो गई, तो कई बार क्या है कि छोटी सी कोई इशू होता है जिससे मशीन हैंग हो रही है, तो उसमें उस केस में क्या करना है, आप यहाँ आएंगे। एक तो जैसे इंजीनियर को आपने बताना है कि भाई इसमें क्या एरर आ रहा है, तो इस पे आइए और व्यू लॉग पे क्लिक करिए। व्यू लॉग पे करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर सेलेक्ट वीविंग लेवल, ऑल पे क्लिक करिए। ऑल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। ये जितने भी एरर जो भी कुछ आए हैं ये सब यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि आप इस पे आइए, डेस्कटॉप पे, सर्विस डेस्कटॉप मैनेजर पे आइए और यहाँ पे ये देखिए, जब भी कोई छोटी मोटी दिक्कत लगे आपको तो TPA जो है, ये TPA रहा, TPA रीसेट देना है आपने। ठीक है, TPA रीसेट देके और आप वेट करिए जब तक TPA रीसेट कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपने फिर कुछ नहीं करना, वेट करना। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इसके अंदर जो पैरामीटर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका जो 1.5 HD XT जो भी आपका है उससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिमा 360 एडवांस है। इसकी स्कैनिंग जो है, इसका T1 T2 जो है वो एक मिनट में आपके कंप्लीट हो जाते हैं, इतनी स्पीड से निकलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसका सॉफ्टवेयर के बारे में, और ये आपकी मशीन है। अगर इसमें कोई डाउट हो या कुछ भी आपको लगे कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई जो भी है, मैसेज वगैरह, जो आपकी सवाल जवाब है वो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उसका मैं डेफिनेटली आपको उसका क्या आंसर दूंगा। ठीक है, और कोई भी किसी भी तरह से रिलेटेड जो भी कुछ आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आपको मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 3-4 महीने में ही करीब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। आप इतने सब लोग जुड़ गए हैं मेरे से, जब सवाल पूछते हैं तो मुझे भी एक कहते हैं ना कि एक अच्छा सा मिलता है, बूस्ट मिलता है कि एक कुछ अच्छा और करके दूं आपको, कुछ अपने आपके लिए कुछ और अच्छा करूं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।